महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, आम आदमी तो खा पी पर सही नहीं पा रहे हैं। अब मैडम क्या बताइए, ये तो सरकार की कमी है। काम नहीं है, सिर्फ खर्चे बढ़ रहे हैं। खर्चे बहुत मेहनत पे 6,000 रुपये ज़्यादा नहीं कमा पाते, महीना भर से ऊपर लग जाता है। घर का खर्चा कितना? घर का खर्चा तो हमारा करीब 9,000 तक होना चाहिए बच्चों पढ़ाने लिखाने में। बहुत दिक्कत होती है, हम अब 3 महीने से गैस भरा ही नहीं पाए, हमारी लड़की खाना ही नहीं बनाने जा रही है और ईंधन हम इधर उधर से ला करके कांटा पाटा परेशान होकर के ईंधन जो आते। कितना कमा लेते अरे 100-200 रुपए कमा लेते हैं। एक दिन में? और का और घर में एक दिन का खर्चा क्या है? घर में कम से कम 400 रुपए खर्चा है, 300 रुपए क्या 300-400 रुपए खर्चा है। 6 परिवार है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ करेंगे, वो बस महंगाई बढ़ाएंगे और ना नौकरी देंगे ना कुछ करेंगे। और जो सर मतलब ये हम लोग हैं, आम लोग जनता है, बिल में काफी ज्यादा इजाफा हुआ। बस अब स्टे ले ले, बहुत हो गया। अब बस बहुत हो गया। बस वो बस ऐसे ही मर जाएगी, देखती रहेगी, मर जाएगी जी। तो आप देख रहे हैं हिंदू मुसलमान कर देंगे, लड़ाई करा देंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। तो पेट्रोल और डीजल की महंगाई के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि आम जनता की जेब पर क्या असर पड़ा है महंगाई का। यानी पेट्रोल डीजल के बाद तो आप सबका आइडिया आ गया है, लेकिन आम जनता की जेब पर यानी कि आम जनता के घर में इस बात का कितना असर पड़ा है वो हम यहाँ जानेंगे। आ चुके हैं हम गल्ला मंडी और यहाँ पर जानेंगे कि आटे भाव और तेल नमक का जो भाव है, महंगाई का जो करंट है, वो लोगों के घर में कितना असर कर रहा है वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। महंगाई बढ़ चुकी है, ठीक है, राशन पानी में, तो आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? क्या कहें उसमें, क्या आपके काम धंधे पे क्या असर तो दुकानदारी का पड़ ही रहा है। कितना फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या हो? भाई नुकसान तो हो ही रहा है। आपका क्या कहना है? महंगाई है, बहुत ज़्यादा हो गई है, कस्टमर परेशान हैं, बजट से बाहर ज़्यादा महंगाई हो गई है, बिजनेस पर असर बहुत पड़ चुका है। ज़्यादा महंगाई की वजह से बिजनेस नहीं हो पाता है, नहीं चल रहा है, चल रहा है, धंधा पानी बंद हो गया है, समझ बहुत 75% बंद है इस वक्त। मतलब कुछ फायदा नहीं हो रहा। हाँ हाँ, ठीक है। भैया ये बताइए, मैं बोलेंगे कि नहीं, महंगाई का जो है असर, जो महंगाई बढ़ रही है तो आप क्या करते हैं, पहले ये बताइए। काम करते हैं। और तो कितना असर पड़ रहा है आपके काम धंधे पर? बहुत असर है। अंकल हमें ये बताइए कि महंगाई जो पहले से मुकाबले बढ़ रही है उस पर आपके काम धंधे पे कितना असर पड़ रहा है? खुद ही देख रहे हो, सारे व्यापारी शांत बैठे हुए हैं और क्या है। तो अच्छा, अभी पहले के मुकाबले जो प्राइसेस चल रहे थे प्रोडक्ट्स में, तो उनमें क्या क्या बढ़त हुआ अभी? कई चीज़ों में हुआ है। सबसे पहले देखिए, अगर डीजल और पेट्रोल बढ़ेगा तो हर सामान बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो बस पर क्या कहना चाहेंगे, जैसे विपक्ष हमेशा पहले से हमला कर रही थी कि भाई महंगाई बढ़ेगी और चुनाव से पहले उस हिसाब से रुका हुआ था। अगर वो बैठ जाती तो क्या वो सस्ता कर देती, क्या वो अपनी पॉकेट से पे करती क्या? तो सरकार जिस तरह से कम तो नहीं हुआ है, महंगाई बढ़ी है, तो उस पर क्या कहना है आप? ठीक है, ओके है? ठीक है, जहाँ सबके लिए वही मेरे लिए भी है, उसमें कोई दिक्कत की बात थोड़ी नहीं है कुछ। महंगाई अगर बढ़ रही तो कोई दिक्कत की बात? अरे अब उतनी भी ना बढ़ जाए तो सभी के साथ दिक्कत आ जाएगी, मगर अब उतना ना बढ़े एक, बस। तो अभी आपने देखा कि हमने कुछ दुकानों पे हम गए हैं जहाँ पे हमें जो है राशन का जो भी तेल नमक जो भी भाव बढ़े हैं उनके बारे में हमने जाना है, लेकिन अभी जनता पर इसका क्या असर पड़ा है, आम आदमी की जेब पर इस पर क्या असर पड़ा है। जिस तरह की देखने को मिल रहा है कि आमदनी कम हो रही है और बाकी जो खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में लोगों का क्या कहना है, चलिए। अच्छा, तो अभी आप हमें ये बताइए, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? मेरी दुकान है आर्टिफिशियल ज्वेलरी की। अच्छा, आपके यहाँ पे दुकानें हैं, तो महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जब तक मोदी सरकार रहेगी तब तक महंगाई रहेगी। अच्छा, तो मतलब उससे पहले जो पिछली सरकारें थीं तो उनके में महंगाई थी या नहीं? महंगाई का मतलब ये होता है कि आप किस एवरेज में दाम बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। आज 50 पैसे सिलेंडर बढ़ा दिया, कल 25 और बढ़ा देंगे, 75 और बढ़ा देंगे, ठीक है। एक अनुपात होना चाहिए कि किस अनुपात में महंगाई बढ़े, ठीक है। आप अमीनाबाद मार्केट देख लीजिए, ये होली की मार्केट थी, पूरा मार्च कितना सन्नाटा था, ठीक है। ये सन्नाटा यही साबित करता है कि पूंजी आदमी के पास पैसे नहीं हैं खर्च करने को। वो दाल खरीदे 200 रुपये किलो, 1000 रुपये का सिलेंडर खरीदे कि कपड़े और रंग खरीदे। मतलब ये कि आम जनता की जेब पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है और कहीं ना कहीं महंगाई जो है बिल्कुल घटने का नाम। महंगाई का इशू सबसे बड़ा ये है कि किस अनुपात में आप इसको बढ़ा रहे हैं। आपके हिसाब से कैसे क्या होना चाहिए, अगर बढ़ेगा नहीं तो क्या होना चाहिए? बढ़ने की बात तो सबसे अलग है। सबसे पहले तो इनको रोज़गार देना चाहिए, लोगों की आमदनी बढ़े, जो कि वो कर नहीं रहे हैं। यानी कि
खर्चे जो है वो नहीं निकल, हाँ खर्चे बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं, आमदनी घट रही है। लोगों की हर सेक्टर में इन्होंने आमदनी घटा दी है। ये नए प्रोजेक्ट्स डालना नहीं चाहते हैं, जो रह गए हैं वो सब बेच रहे हैं प्राइवेट में। जब भी कोई चीज़ प्राइवेट होगी, मेरी खुद की भी एक दुकान है, मैं एक प्राइवेट अगर अपने आप को गिनूँ सरकारी नहीं हूँ तो मैं उसी एम्प्लॉय को रखूँगा जब मुझे ज़रूरत होगी। सरकारी सेक्टर कोई भी होगा तो वो एक बार गनीमत सोचेगा कि हाँ चलो इसको रख लो, इसको नहीं निकालो। प्राइवेट सेक्टर निकाल देगा। वो 40 से 45-50 के ऊपर के लोगों को क्यों रखेगा जब उतने ही पैसे में उसे 18 साल का आदमी मिल जाएगा। ठीक है, ये हर चीज़ बेचने पे उतारू हैं। अभी इन्होंने रेलवे में सीनियर सिटीजन को जो डिस्काउंट मिलता था उसको ख़त्म किया। ये रेलवे ना चलाने का कारण है, ये इसको प्राइवेट कर देंगे धीरे से। अभी हमारी और आपकी सबकी आदत बन जाएगी कि ट्रेनिंग है नहीं, बस पे सफ़र करो जो कि एक कॉस्टली है। आप लखनऊ से दिल्ली, लखनऊ से बनारस, लखनऊ से आगरा कहीं का भी ट्रैवल कैलकुलेशन कर लें रेट्स का तो वो साफ दिख जाएगा कि ट्रेन सस्ती पड़ती थी कि बस। टाइम टेकिंग है, उसके बावजूद ये ट्रेन नहीं बढ़ाने का या चालू करने का कारण यही है कि इसको इन्हें प्राइवेट करना है, आज नहीं तो कल। और आप सिमरन, क्या करती हैं? मैं पढ़ाई करती हूँ। अच्छा, पढ़ाई करते हैं। और मैम आप हाउसवाइफ। हाउसवाइफ। तो हमें ये बताइए, सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं आज, ठीक है, आज दाल चावल का, आटे का दाम बढ़ गया है, क्या कहना चाहेंगे महंगाई को लेकर? महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। आम आदमी तो खा पी पर सही से नहीं पा रहे हैं। जो अब पढ़ाई खा पीने के बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, और ऊपर से खाने पीने की भी बहुत प्रॉब्लम। आए दिन गैस बढ़ जा रही है और काम का कोई सरकार नौकरी दे ही नहीं रही है। काम नहीं है, सिर्फ खर्चे बढ़ रहे हैं। खर्चे बढ़ रहे हैं। ना खर्चा आपका महीने में होता है? महीने में पढ़ाई वढ़ाई को लेके 10-15 हज़ार 10-15 हज़ार हो जाता है। और आमदनी कितनी है आपकी? आमदनी तो कुछ नहीं, टेलर का काम करते हैं आदमी, और उसमें कहाँ से हो पाता है। आपके हस्बैंड जो टेलर का काम करते हैं तो आमदनी उस हिसाब से नहीं, उस हिसाब से नहीं हो पाता। मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। दिक्कत हो रही है। सरकार जब चुनाव दिया था आपने, तो क्या सरकार से उम्मीदें थी? क्या सोच के चुनाव दिया, मतलब आपने चुना था सरकार को? चुना था इसलिए कि अब सरकार आगे चल के आमदनी अच्छी करेगी, काम धंधा अच्छा करेगी और सबको नौकरी मिलेगी, मतलब काम में प्रगति करेगी, अपना योगदान सही से देगी। पर कुछ हो ही नहीं पा रहा है। मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है, बाकी और कुछ हो नहीं रहा है। तो इससे आपको मतलब घर का तो दिक्कत हो ही रहा है, पेट्रोल डीजल भी बढ़ रहा है हाँ, तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। अब ये बताइए, साथ ही में जो अभी इधर स्कूल की पढ़ाई, कॉपी किताब को लेके भी कुछ चीज़ें बढ़ गई हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ऐसे कहना चाहूँगी सरकार से कि कुछ कम, मतलब जो महंगाई इतनी कर रहे हैं सबको लेके कुछ कम करें, और मतलब जो पढ़ रहे हैं उन्हें नौकरी वोकरी दें। और बस मैं इतने। क्या उम्मीद रखती हैं कि सरकार से कि वो क्या करें? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ करेंगे, वो बस महंगाई बढ़ाएंगे और ना नौकरी देंगे ना कुछ करेंगे। और जो मतलब ये हम लोग हैं, आम लोग जनता हैं, वो बस ऐसे ही मर जाए, देखती रहेगी, मर जाएगी। जी, तो आप देख रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर देंगे, लड़ाई करा देंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। से हम उसका प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हम गैस भराने लिए लोटे। इतना लोग परेशान है परिवार कि महंगाई से हम लोग गैस नहीं भरा पाए। आज 15 दिन हो गया। अच्छा, आपकी आमदनी कितनी हो जाए? हम बहुत मेहनत पे 6,000 रुपये ज़्यादा नहीं कमा पाते खा पी के। कितने दिन में? 6 दिन कस के तो हमको 15 दिन लग जाता है, महीना भर। 6,000 कमाने में 15? महीना भर से ऊपर लग जाता है। घर का खर्चा कितना? घर का खर्चा तो हमारा करीब 9,000 तक होना चाहिए बच्चों पढ़ाने लिखाने में। मतलब अभी जो घर का खर्चा चल रहा है वो कितना चल रहा है? 9,000 रुपये के हमको खर्चे पे हैं। 9,000 खर्चा घर में चाहता ही जाता है। आमदनी आपकी सिर्फ 6,000-15,000 से हम 3,000 रुपये माइनस में ही गिरी पड़े रहते हैं हमेशा। इतनी गैस सिलेंडर सब बढ़ चुका है और वो आपको भी भराने में दिक्कत बहुत दिक्कत होती है। हम अब 3 महीने से गैस भरा ही नहीं पाए। हमारी लड़की खाना ही नहीं बनाने जा रही है और ईंधन हम इधर उधर से ला करके कांटा पाटा परेशान होकर के ईंधन जो आते हैं किसी से। कैसे चलता है फिर? अब ला करके इधर उधर लकड़ी से खाना लकड़ी से बना रहे। गर्मी में बड़ी दिक्कत पड़ रही है हम लोग को खाना बनाने में। गर्मी में लकड़ी पे, ठंडी में तो हम लोग किसी भी से झेल लिए, मगर गर्मी में हम लोग बहुत परेशान तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे एक और भैया हैं हमारे साथ। और भैया क्या आप ये बताइए कि महंगाई जो है वो आसमान छू रही है, ठीक है, महंगाई तो आसमान छू रही है। कैसे चल रहा है मैडम? खर्चा यही था, मेहनत मजदूरी के, रिक्शा उक्सा चल रहा है। कितना कमा लेते? अरे 100-200 रुपये कमा लेते हैं एक दिन में। और का? और घर में एक दिन का खर्चा क्या है? घर में कम से कम 400 रुपये खर्चा है, 300 रुपये क्या 300-400 रुपये खर्चा है। 6 परिवार है, जान लो। 6
6 परिवार हैं घर में और 400-500 का खर्चा है और कमाते 100 रुपये ही। हाँ 100-200 रुपये कमा लेते हैं मैडम बस। अभी आज जो है सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, ठीक है, तेल का, दाल चावल का भी दाम बढ़ गया है। कैसे? हाँ, तेल तो कितना महंगा हो गया। अब मैडम क्या बताए, ये तो सरकार की कमी है। अब हम महंगा करें चाहे अभी कुछ भी करें, हैं तो लेना है तो खाना है तो दिक्कतें हो रही है। दिक्कत मैडम हो रही। हमको राशन भी राशन मिलता है? नहीं मिलता राशन। मेरा राशन कार्ड भी नहीं बना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार सुनना ही नहीं चाहती। आम जनता की आवाज़ जो है, उनका दर्द है, सरकार समझना ही नहीं चाहती कि उन्हें किस तरह से महंगाई में दिक्कतें हो रही हैं, पढ़ाई लिखाई में दिक्कतें हो रही हैं, नौकरी को लेकर दिक्कतें हो रही हैं। सिर्फ महंगाई बढ़ती जा रही है और आमदनी के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है।